राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, हलखष्टी का व्रत यानी कि ललही छठ का व्रत नजदीक आ रहा है और इस व्रत में 6 कथाएं कहने का नियम है। सभी चीजें 6 होती हैं, बिना 6 कथाओं के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसीलिए आज मैं एक सुंदर सी छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मैंने एक कथा भी डाल रखा है चैनल पर, आप चाहें तो देख सकती हैं। और आज मैं एक ग्वालिन की कथा लेकर आई हूँ कि देखिए किस गलती के कारण छठी मैया उससे इतना क्रोधित हो गई कि उसका बच्चा ही मर गया। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा फल तभी मिलता है और तभी कथा समझ में आती है जब कथा को पूरी सुनी जाए। इसलिए बहनों, कथा को पूरी सुनिएगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी सहेलियों को भी यह कथा अवश्य शेयर करिएगा ताकि उनको भी कथाएं सुनने को मिल जाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कोई भी मेरा नया वीडियो आए, अच्छी अच्छी कहानियां लेकर मैं आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। वह गर्भवती थी। उसका प्रसव एकदम नजदीक आ गया था और उसके घर में दूध दही का ही व्यापार था। भाई ग्वालिन थी तो दूध ही दही का व्यापार होगा। तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से जाती हूँ, दूध और दही बेच कर आती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा आभास हुआ कि शायद उसका प्रसव आज ही हो जाएगा। तो उसने सोचा मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, बेच कर आती हूँ, नहीं तो प्रसव हो जाएगा तो फिर सारा दूध दही पड़ा रह जाएगा और नुकसान होगा। यही उनके जीविकोपार्जन का साधन था। इसलिए उसने दही का मटका उठाया और चल पड़ी बेचने के लिए। आधे रास्ते ही जैसे ही पहुंची, तुरंत उसको प्रसव पीड़ा तेज हो गई। तो फिर अब वो क्या करती, बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसको कुछ नहीं सूझा, तो वहां झाड़ियां थी, तो वहां झाड़ियों के पीछे वह गई और वहीं पर भगवान का नाम लिया और वहीं पर उसका प्रसव हो गया। जब उसका प्रसव हो गया फिर भी उसने दही बेचने का लालच नहीं छोड़ा। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। वहां पर एक ढाक का पेड़ था, उसमें से उसने ढेर सारे पत्ते तोड़े और नीचे वही पत्ते बिछा दिए। अब उन पत्तों पर अपने नवजात बच्चे को लिटा दिया। ऊपर से भी कुछ पत्ते ओढ़ा दिए, ढक दिए उस पत्तों से, क्योंकि सोचा कि ऊपर से ढक दे नहीं तो कोई जीव जंतु आएगा तो काटेगा। और फिर वह दही का मटका उठाई और जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल पड़ी कि बेच कर आऊंगी तो फिर बच्चे को उठा लूंगी। संयोग बस उस दिन हरफष्टी का दिन था, ललही छठ का व्रत था। सारी गांव की औरतों ने ललही छठ का व्रत रखा हुआ था और इस व्रत में आप सभी जानती होंगी कि केवल भैंस के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, भैंस की दही का इस्तेमाल किया जाता है। गाय के दही दूध को वर्जित किया गया है, इसमें गाय का दही दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे क्रुद्ध हो जाती हैं छठी मैया। लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं अपना बच्चा छोड़ करके आई हूँ और सब लोग जान जाएंगे कि गाय का है तो कोई लेगा नहीं। और आज हलखष्टी का व्रत है, अगर भैंस का बता दूंगी कि भैंस का दही है तो सभी लोग ले लेंगी। तो इसलिए उसने झूठ बोला, सबको भैंस का दूध और भैंस का दही बता बता करके अपना दही बेच दिया। ग्वालिन के इस कृत्य से छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो गई, क्योंकि उनके भक्तों के व्रत तोड़ने की कोशिश की थी। इसने भले ही मजबूरी में किया था, लेकिन किया तो जानबूझकर था। इसलिए उन्होंने इसे दंड देना चाहा। उधर जहां इसने अपना बच्चा लटाया हुआ था, वहीं बगल में एक खेत था। उस खेत में एक किसान आया हल चलाने के लिए। अब छठी मैया के क्रोध के कारण अचानक उसके बैल भड़क गए। जब बैल भड़क गए तो हल का जो फल होता है वो छटक कर आया और बच्चे को लग गया। इससे उसका पेट एकदम फट गया, फाड़ दिया उसका पेट। अब जब किसान यह देखा तो बहुत परेशान हुआ, घबरा गया एकदम से। उसने क्या किया, कहीं एक झलबेरी का पेड़ था, उसी से उसने कांटे तोड़े। उसे कुछ नहीं सुझाई दिया तो भाई उसने यही किया। उसने उसमें से थोड़े से कांटे तोड़े, उन कांटों से टांका लगा दिया जहां पर फटा था उसका पेट, और फिर वहीं छोड़कर वो चला गया। उधर जब ग्वालिन की सारी दही बिक गई, तब वह जल्दी जल्दी अपने बच्चे के पास आई और यहाँ क्या देखती है कि उसका बच्चा मर चुका था। अब उसे समझते देर नहीं लगी क्या उसकी गलती का परिणाम है। छठी मैया उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई है। फिर उल्टे पांव वह उसी गांव में भागी जहां पर उसने दही बेचा था। अभी किसी ने खाया नहीं था, क्योंकि भी किसी की पूजा भी नहीं हुई थी, सब लोग नहाई वहाई नहीं थी। तो वहां पर वो दौड़ी दौड़ी गई और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि है बहनों, मैंने जो दही दिया है आप लोगों को वह सब गाय का है, भैंस का नहीं है, दोनों मिक्स है, गाय भैंस दोनों मिला हुआ है, आप लोग मत खाइएगा।
उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर, शोर मचाने की आवाज सुनकर सारी औरतें घर से बाहर आ गईं। सबने देखा, अभी तो यह ग्वालिन दही बेचकर गई थी, अभी यहाँ फिर क्यों आई है। तब उसने बताया सबको कि मैंने इसी मजबूरी में सबको झूठ बोला और बेच दिया भैंस का दही कहकर, और सब इसमें गाय भैंस दोनों का मिला हुआ था। इसी कारण से मेरे बच्चे की यह दशा हो गई है। अब आप लोग हमको क्षमा कर दो और आप लोग प्रार्थना करो छठी मैया से कि मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। तब उन लोगों ने इसकी मजबूरी को समझा, और किसी ने खाया भी नहीं था, किसी का व्रत टूटा भी नहीं था, तो सब लोगों ने इसको माफ कर दिया और छठी मैया से सब लोगों ने प्रार्थना किया। ग्वालिन ने भी छठी मैया से भी प्रार्थना किया और बोला कि अब ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूंगी। तो छठी मैया ने फिर उसके बच्चे को पुनः जीवित कर दिया और ग्वालिन खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर घर चली आई। एक बार प्रेम से बोलो छठी मैया की जय।